हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर इसके पहले जो 2 प्रैक्टिस किया गया है वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। ऑप्शन में है आपका अत्रि रस, जठर रस, लार, इनमें से कोई नहीं। तो टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होता है वह हमारे मुंह में लारी ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है और इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है रोशनी वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसमें केमिकल परिवर्तन होता है, यानी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और ऑक्सीजन निकलता है। जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर जब यहाँ पे क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जब आता है तब यह जाके बनाता है क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। यही प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण का। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो नारंगी आप लोग को पता होगा, नींबू परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे विटामिन सी के प्रचुर स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, विटामिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें गतिशील श्यानता की एसआई इकाई पूछा हुआ है। तो श्यानता क्या होता है, श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। श्यानता का जो है गुण केवल द्रवों तथा गैसों में पाया जाता है और श्यानता का मात्रक होता है पास्कल सेकेंड। श्यानता का अगर मात्रक बस पूछे तो पास्कल सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे गतिशील श्यानता का पूछा हुआ है। गतिशील श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए, उत्तोलक जब आपको पहचानना हो तो अब यहाँ पे तो पहचान आलम्ब, आयास और भार के आधार पे किया था, लेकिन आपको पहचानने का एक तरीका, जब भी आप देखेंगे जैसे कैंची देखेंगे तो कैंची कैसे होता है, इधर आगे ऐसे और यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है और पकड़ने के लिए ऐसे। तो जहाँ पे मिड में आपको जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसकी संभावना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होने की होती है। तो कैंची कैसा उत्तोलक, अगर कैंची पूछ लेता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी नींबू निचोड़ने की मशीन देखेंगे आगे इस तरह आगे साइड पे रखने वाला होता है और यहाँ पे क्या होता है, खुला होता है जहाँ से हम लोग दबाते हैं। तो अगर इस टाइप का आपको दिखे, जैसे मान लो जो ढोते हैं कूड़ा, तो देखेंगे वो भी आगे की साइड में होगा, पीछे खुला होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सरौता भी देखेंगे, यहाँ पे बंद होता है और बीच में यहाँ पे खाली होता है। बंद कहाँ पे होता है, आगे, यानी आगे की साइड पे जो बंद हो और पीछे की साइड पे खुला हो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इसका अगर उदाहरण आपसे पूछ ले, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक तो कैंची हो गया, द्वितीय श्रेणी में आपका सरौता हो गया और नींबू निचोड़ने की मशीन है ही, कूड़ा धोने वाली गाड़ी जो हाथ से धोई जाती है वो। और तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें आप देखेंगे बंद होगा पीछे में, जैसे चिमटा। अब तो हमें लगता है आप मैक्सिमम पहचान लेंगे। नेक्स्ट, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र की वस्तुएं होती हैं उसको एक जगह पर ले आके दिखाता है। तो जिससे क्या होता है, अगर पीछे ज़्यादा एरिया को देखा जा सकता है। आप देखेंगे जो मिरर होता है वह ज़्यादा एरिया को और छोटा करके दिखाता है, यानी ज़्यादा एरिया को एक जगह पे केंद्रित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना होता है। तो ग्रेफाइट तो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट,
बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पीतल का होता है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, पीतल मिश्र धातु किसका किसका है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पीतल जो होता है वह किसका किसका होता है, कॉपर यानी तांबा और जस्ता जिंक, कॉपर और जिंक का, और या तांबा जस्ता हिंदी में बोलते हैं। ड्यूरेलेमिन क्या होता है, ड्यूरेलेमिन जो होता है वह कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन चारों का मिश्र धातु होता है और इसका प्रयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वह कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है और इसका प्रयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोल्डर या सोल्डर का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टाँके लगाने जैसा। और यह किसका किसका मिश्र धातु होता है, टिन एवं लेड, टिन और लेड का। नेक्स्ट प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डी। एनाटॉमी मानव शारीरिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑन्कोलॉजी जो होता है यही ट्यूमर, विशेषकर कैंसर, अगर आपसे पूछ ले कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है तो ऑन्कोलॉजी में। और यूरोलॉजी में मूत्र मार्ग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है, गंधक का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा जठर रस निकलता है या पाचक रस निकलता है आमाशय में, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया इत्यादि होती हैं या सूक्ष्मजीव होते हैं उनको मारना, साथ ही हड्डी आदि जो पदार्थ चले जाते हैं उनको गलाने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट नामक विकार पैदा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया अगर बड़ों में पूछे तो ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? ऑप्शन में है 12, 9, B7, B6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है? तो क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत जो है पित्तरस का स्त्राव करता है और जबकि स्टोर होता है, संचित होता है पित्तरस कहाँ पे, पित्ताशय में बनाता है, स्त्राव करता है यकृत यानी लीवर और संचित होता है पित्ताशय में। इसके साथ यकृत जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित करता है। विटामिन ए का संश्लेषण भी यकृत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तारत्व क्या होता है, आप देखेंगे आवाज़ जो पतला होता है, मोटा होता है, तो ये तारत्व की वजह से ही होता है। अगर तारत्व ज़्यादा है तो आवाज़ क्या होगा, पतला होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर तारत्व ज़्यादा है तो आवाज़ पतला होगा, अगर तारत्व कम है तो आवाज़ जो है मोटा होगा। और यह जो तारत्व होता है वह डिपेंड करता है आवृत्ति पे, यानी आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व ज़्यादा होगा और आवाज़ पतला होगा, आवृत्ति कम है तो तारत्व कम होगा, आवाज़ मोटा होगा। तो अब देखेंगे मच्छर का तारत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आवाज़ उनकी पतली होती है लेकिन तीखी होती है।
अब शेर से पूछे तो अगर आप प्रश्न बनता है, अगर ज़्यादा टफ बनाना होगा तो पूछ लेगा कि शेर और मच्छर में किसका तारत्व ज़्यादा है, तो तारत्व मच्छर का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक भी होता है और साथ ही जो है स्नेह का काम भी करता है। इसका उपयोग शुष्क सेल जो होते हैं और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो जी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीनीकरण। आपने सुना होगा कि पानी को साफ करने के लिए क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? क्लोरीन का ही बना होता है। इसके अलावा डायरेक्ट क्लोरीन की गोली भी मिलाते हैं और क्लोरीन का ही एक और है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये सब पानी को साफ करने के लिए मिलाया जाता है और तीनों क्या है? क्लोरीन से ही संबंधित है और इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है? क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटाखों का जो जलना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना, ये तीनों जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का जो बाह्य कक्षा होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो है सहसंयोजक बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए इसे कीमोथेरेपी का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ सुझाव है या कुछ डाउट है तो कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।